नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार शबाब पर है। पीएम मोदी ने कल बिहार के गया और पूर्णिया के साथ ही पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इधर देखिए, आज पहले चरण के चुनाव से 2 दिन पहले दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर सामने आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और यहां से पीएम मोदी पर, बीजेपी पर, एनडीए गठबंधन पर किस तरह से हमलावर हुए। जो 2014 में आए 2024 में चले जाएंगे, ये कहा अखिलेश यादव ने। तो किस तरह से जमकर बरसे आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दुनिया का सबसे बड़ा वसूली स्कैम चुनावी बॉन्ड है और बीजेपी को 150 सीटें मिलेंगी, ये कहा राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक सफाया होगा और एनडीए पीडीए से हारेगा। यह अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यूपी में स्वागत बहुत अच्छा होता है तो विदाई भी ढोल नगाड़ों के साथ करती है यहां की जनता। अखिलेश यादव ने जिस तरह से वार किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, चुनावी बॉन्ड के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने यहां पर अपना पक्ष तो रखा ही, लेकिन मोदी सरकार को भी जमकर घेरा। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये विचारधारा का चुनाव है, बेरोजगारी, महंगाई बड़ी समस्या है। वहीं एक बार फिर मुद्दों का जिक्र करते राहुल गांधी नजर आए। संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है। उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है
झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से चुनाव लड़ने पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि आलाकमान का फैसला मानूंगा, सीसी जो फैसला लेगी वो मान्य होगा। उधर बीजेपी के 400 पार नारे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटें ही जीतेगी बीजेपी। तो हालांकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल ही बने हुए हैं। मसलन क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? उस सवाल के जवाब में भी राहुल गांधी ने यही कहा कि जो फैसला लिया जाएगा सीसी की मीटिंग में वो मान्य होगा। बेरोजगारी को लेकर यहां पर मोदी सरकार को घेरते नजर आए राहुल गांधी। और आला कमान का फैसला मानूंगा, अमेठी को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा। अमेठी से अब तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है कांग्रेस की तरफ से, ना ही अमेठी और ना ही रायबरेली। अब तक इन दोनों ही सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल किया गया राहुल गांधी से तो उन्होंने कहा कि आला कमान का फैसला मान्य होगा। तो आज ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में करते नजर आए राहुल गांधी और अखिलेश यादव। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रह करके मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में ये देश का चुनाव है। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी।